अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मस्जिदों में अक्सर आप नमाजियों को देखते होंगे कि वो नमाज पढ़ने वाले के सामने से बेधड़क गुज़र कर चले जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि नमाजी के आगे से गुज़रना ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। थोड़ी देर आप बैठ जाएं, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात की नियत बांधता है, इससे ज़्यादा की रकात की नियत नहीं बांधता है, और मुश्किल से 4, 5, 6 मिनट लग जाते हैं। लेकिन होता यह है कि हम इतनी जल्दबाजी करते हैं कि नमाज पढ़ने वाला मुँह पढ़ रहा है और हम उसके सामने से गुज़र जाते हैं। तो याद रख लीजिए कि नमाजी के आगे से नहीं गुज़रना चाहिए। और साथ ही नमाजियों को भी मैं ये बता दूं कि अगर आप अपने सुन्नतें पढ़ते हैं या तन्हा नमाज पढ़ते हैं तो भाई मस्जिद के बीच में जाकर आप ना खड़े हो जाएं, आप साइड में पढ़ें, या मस्जिदों में सुतरे का इंतज़ाम रहता है उसके सामने खड़े होकर पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला भी नहीं मालूम होता है, या बहुत सारे लोग बेएहतियाती भी कर जाते हैं। तो आप खुद भी एहतियात करें और जो नमाजी जा रहे हैं उनको भी एहतियात करना चाहिए। दोनों मिलकर एहतियात करेंगे तो सबके लिए आसानी होगी। नमाजी के आगे से गुजरने के हवाले से मिशकात शरीफ में एक रिवायत है जो हज़रत अबू जुहैम से मरवी है कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला जान जाए कि उसकी सज़ा क्या है तो 40 दिन, एक रिवायत में दिन है, एक रिवायत में साल है और एक रिवायत में महीना है, तो चाहे 40 दिन या 40 साल या 40 महीना जो भी आप समझ लीजिए, खड़ा रहना वो बेहतर समझेगा, लेकिन नमाजी के आगे से वो गुजरना बेहतर नहीं समझेगा। कितनी सख्त रिवायत है। लिहाजा उठने से पहले आप एहतियात के साथ उठें कि कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा है कि जिसके आगे से हम गुजर रहे हैं। या नमाजियों को चाहिए कि आप सुतरी के सामने पढ़ें या किनारे पढ़ें ताकि लोग आपके सामने ना गुजर पाएँ। अब रही बात ये कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और कोई उसके आगे से गुजर गया तो क्या नमाज पढ़ने वाले की नमाज ख़राब हो जाएगी, उसकी नमाज टूट जाएगी? बाज़ लोग ये भी तसव्वुर करते हैं, ये भी सोचते हैं। तो याद रख लीजिए कि नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह ज़रूर है, लेकिन इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगी, ना नमाज टूटेगी ना नमाज ख़राब होगी, बल्कि नमाज पढ़ने वाला अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।